नमस्कार, मेरा नाम है विपिन अत्रे और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वह अति गंभीर विषय है। एक ऐसा विषय जिस पर कई लोग विश्वास करते हैं और कई लोग इसे काल्पनिक समझते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसे लोग विभिन्न प्रकार के तर्कों द्वारा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इस विषय का नाम है पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ। दोस्तों, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ की एक बहुत ही प्रबल मान्यता है। हमारे आज के जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जिन्हें आजकल लोग माइथोलॉजी कहते हैं, उनमें पुनर्जन्म से जुड़ी कई घटनाओं का विवरण मिलता है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तुम्हारे भी कई जन्म हुए हैं और मेरे भी कई जन्म हुए हैं। हम अनेकों कालों में थे और अनेकों कालों में रहेंगे, किंतु मुझे अपने पूरे जन्म याद है और तुम्हें कुछ याद नहीं, इसीलिए तुम नर हो और मैं नारायण हूं। इसी प्रकार महाभारत काल से ही जुड़ी एक और घटना आती है जो कि पुनर्जन्म को सिद्ध करती है। जब महाभारत काल में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर सोए हुए थे, उस समय श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि आज आपकी जो ये स्थिति है, यह आपके किन कर्मों का फल है? किस जन्म में आपने ये कर्म किए थे ऐसे जिसके कारण आपको आज ये फल भोगना पड़ रहा है? उस समय भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे अपने 7 जन्मों का पूरा जीवन याद है। मैंने अपने 7 जन्मों में आज तक ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे ये फल प्राप्त हो, किंतु मैंने अपने 8वें जन्म में एक नाग को नागफनी के पौधे पर फेंक दिया था, जिससे उसका पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया था। इसीलिए मुझे आज ये स्थिति भोगनी पड़ रही है, ये स्थिति देखनी पड़ रही है। इसी प्रकार महाभारत में ही जब अभिमन्यु का वध हुआ और अर्जुन उस पर विलाप कर कर रोने लगे, उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उन्हें स्वर्ग की यात्रा कराई और अर्जुन ने स्वर्ग में अभिमन्यु से मुलाकात की। जब अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु से मिले तो वे उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगे, विलाप करने लगे। उस समय अभिमन्यु ने अर्जुन को कहा कि ताजुब की बात है कि मैं इतने समय से, इतने जन्मों में आपका पिता रहा हूं, किंतु मैं आज तक इस तरह से कभी विलाप नहीं किया, और आप केवल एक जन्म में मेरे पिता बने और आप आज इतना विलाप कर रहे हैं। यह घटना देख अर्जुन का मोह भंग हुआ और फिर वो युद्ध की ओर। दोस्तों, इस तरह की कई घटनाएं हमें हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में देखने को मिलती है। जी हाँ, रामायण हो, महाभारत हो, सभी ग्रंथों में इस तरह की एक न एक घटना तो होती है जो कि पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। और कई आध्यात्मिक गुरुओं का माने तो पुनर्जन्म में जाना या पुनर्जन्म को देख पाना आज भी संभव है। जिस प्रकार से आजकल मनुष्य को वह भी याद नहीं रहता है कि उसने 5 मिनट पहले क्या किया या कल क्या किया। एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पुनर्जन्म में जाया जा सकता है। यदि हम हमारी अभी की जो परिस्थिति है उससे पीछे पीछे याद करते जाए, पीछे पीछे जाते आए, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, ऐसा ऐसा करके हम यदि किसी तरह से उस स्टेज तक पहुंच जाए जहाँ से हमारा जन्म हुआ था, उस स्टेज तक की बातें अगर किसी को याद हो तो व्यक्ति पुनर्जन्म की बातें याद कर सकता है। किंतु समस्या यह है कि मानव शरीर जो है उसकी क्षमता जो है वो सीमित है। योग एवं आध्यात्म के द्वारा इस क्षमता को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है, किंतु कोई ऐसा करना नहीं चाहता। मानव मस्तिष्क की क्षमताएं इतनी सीमित है कि अगर हमें पुरानी बातें याद आ जाए तो या तो व्यक्ति विक्षिप्त यानी कि पागल हो जाएगा या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।